दो ही पक्षी हैं। एक है कोयल, जो अमृत बेला शुरू होता है और आवाज आने लगती है, और दूसरा है मोर। क्या? मोर किसकी यादगार है? राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। क्या? राष्ट्रीय पक्षी मोर माना जाता है। क्यों है? जिसकी पूंछ कृष्ण के मस्तक में लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? उसकी जो पूंछ है वो भगवान के मस्तक में लगाई गई, जिसे भगवान कह दिया। सर माथे पर धारण की गई। अच्छा, चंद्रमा को कहाँ धारण करते हैं? मस्तक पर धारण करते। वो चंद्रमा वाली पार्ट बजाने वाली आत्मा संगम युग में साकार शरीर से विकारी इंद्रियों का पार्ट बजाती है या नहीं बजाती? अरे नहीं बजाती। और मोर ही दुनिया में एक ऐसा पक्षी है जो विकारी इंद्रियों से संतान पैदा नहीं करता। मोर जब डांस करता है, क्या मुरली बजाता है, तो मोरनी उसका आंसू पीती है। डांस कौन करता है? मोर। जो बाबा कहते हैं भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को रुलाया नहीं है, तो आंसू तो निकलता होगा, है? नहीं निकलता होगा। हाँ, ये अंतर है। जो अव्यक्तवाणी में बोला कि माताएं बाहर के आंसुओं से रोती हैं और पुरुष अंदर के आंसुओं से रोता है। तो जो मोरनी है वो क्या करती है? उसका आंसू पी लेती है और उसी से उसका गर्भ रह जाता है। ये वाइब्रेशन को पकड़ने की बात है। जैसे भूत प्रेत आत्माएं होती है ना, वो कमजोर आत्माओं के वाइब्रेशन को पकड़ लेती है। जो कमजोर आत्माएं होती हैं वो ज्यादा दुख अनुभव करती हैं या पावरफुल आत्माएं दुख का ज्यादा अनुभव करती हैं? तो जो दुख का वाइब्रेशन है, कोई भी प्रकार का दुख हो, काम विकार का दुख हो, कोई के ऊपर क्रोध आता हो, ईर्ष्या आती हो, वो दुख हो, अहंकार आता हो, वो दुख हो, लोभ आता हो, कोई वस्तु नहीं मिलती हो, वो दुख हो, उस वाइब्रेशन को भूत प्रेत आत्माएं पकड़ती है। तो ऐसे ही मोरनी भी क्या पकड़ती है? मोर जो ज्ञान डांस करता है, उस ज्ञान डांस में जो दुख भरा हुआ है उस दुख के वाइब्रेशन को पकड़ लेती है, अंदर में दिल में धारण कर लेती है और उसी से राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होता है।
वाइब्रेशन से जन्म होता है या ज्ञानेंद्रियों या कर्मेंद्रियों के संबंध से नई दुनिया बनती है? वाइब्रेशन से नई दुनिया बनती है। जो बाबा ने बोला दुख की दुनिया में मरेंगे, नरक में मरेंगे तो नरक में जन्म लेंगे, स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे। इसलिए विष्णु के चित्र में देखा होगा, शेष शैया पर विष्णु लेटा हुआ है तो लक्ष्मी क्या करती है? स्थूल पांव की बात है या बुद्ध रूपी पांव की बात है? हैं? बुद्ध रूपी पांव की बात है। उसे आंसू पीने की बात समझ लो। दुख को हरण करने वाली है।